नमस्कार, 84 वेल्थ इन्फोटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम EWS के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि EWS क्या है। EWS एक तरह का आरक्षण है जो कि जनरल कास्ट में जो होते हैं उनके लिए एक सब कैटेगरी है। ठीक है, इसका यूज़ भारत सरकार में जो सिविल पद हैं उनकी सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। या किसी सरकारी नौकरी या किसी अगर आप कहीं पे हायर एजुकेशन की एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें 10% हमें आरक्षण प्रदान करता है EWS। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे EWS किस किस के लिए पात्र है, कौन कौन EWS बनवा सकता है। सबसे पहले मैंने बताया कि सामान्य वर्ग में जो लोग आते हैं, जनरल कैटेगरी में जो आते हैं, उन लोगों के लिए EWS वो बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो परिवार की वार्षिक आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो इनकम है, इनकम सोर्स है, वो कृषि या किसी मजदूरी या व्यवसाय से होनी चाहिए या किसी सैलरी के थ्रू होनी चाहिए, लेकिन 8 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर किसी के पास 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तो वो EWS प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता। ठीक है, तो जो भी परिवार है जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो 100 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि कौन कौन इसके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया कि 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर नगर पालिका में 100 वर्ग गज से अधिक आवासीय कोई प्लॉट है तो उनके लिए भी ये EWS वैलिड नहीं है। अगर 1000 वर्ग फुट से आप ज़्यादा जगह में आप निवास करते हैं तो ये उनके लिए वैलिड नहीं है। और अगर 200 वर्ग गज से अगर आपके पास कोई बाहर जगह पड़ी हुई है या प्लॉट पड़ा हुआ है तो ये उनके लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि इसका आवेदन हम कैसे करें। देखिए, इसका आवेदन हर राज्य सरकार ने अलग अलग तरीके से कर रखा है। कहीं पे ऑनलाइन हो रहा है तो किसी राज्य में ऑफलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये हम अपने राज्य के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अगर ऑफलाइन हो रहा है तो आप तहसील जाके, है ना, तहसील के थ्रू किसी संबंधित प्राधिकरण से करा सकते हैं। ठीक है, अगर ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन लिंक पे जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका शुल्क क्या है, तो ये भी हर राज्य में अलग अलग निर्धारित किया गया है। जो भी राज्य सरकार है या जो देने वाले प्राधिकरण है उनके थ्रू ही ये अलग अलग सब जगह अलग अलग है, तो इसको कोई फिक्स नहीं किया गया है। इसके बाद इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें आवेदक का आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र, ठीक है, एक शपथ पत्र लगेगा, जमीन संपत्ति का रिकॉर्ड लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसमें एक चीज़ और बता दूं, इसमें आय प्रमाण पत्र मस्ट रहेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। और अदर जो डॉक्यूमेंट्स हमसे रिक्वायर्ड किए जाए वो हम दे देंगे। इसके बाद मैं बता दूं इसके की इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले ये हमें स्कूल में, रोजगार में कई फायदे प्रदान करता है। ठीक है, 10% हमें आरक्षण मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसकी वैधता क्या होती है। देखिए, इसकी जो वैधता होती है जब से ये जारी हुआ है, ठीक है, तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है ये। उसके बाद इसका रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल बोले तो सारा प्रोसेस नया रहेगा, बस उसका लास्ट ईयर का जो हमने बनवाया उसकी एक कॉपी लग जाती है, जिससे आपको ये प्रूफ रहता है कि आप EWS के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आपको सबको समझ आ गया होगा कि EWS कैसे अप्लाई होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और ये किस किस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।